अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसे कि मेरा नाम शाबान भट्ट है और आपको हमारे न्यू यूट्यूब चैनल पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वो है ब्रेन के ऊपर। आज हम ब्रेन के बारे हर एक पॉइंट क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहले हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे कि ब्रेन क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं और उनके पार्ट्स कितने हैं और वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, ब्रेन की लोकेशन कहाँ पे लोकेटेड है। आज ये सब इसी वीडियो में हम ब्रेन के ऊपर हर एक पॉइंट क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली ब्रेन की पॉइंट जो है वो है इट इज अ कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्रेन हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है बॉडी का, एक पेचीदा पार्ट है। पेचीदा पार्ट से मुराद क्या है कि जैसे लंग्स हैं, हमारी किडनी है और हमारा स्टमक है, ये भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, लेकिन इनका फंक्शन सिर्फ एक मखसूस फंक्शन है। जैसे कि हमारे जो लंग्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को एक्सटेंड करते हैं। हमारी किडनियां जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड को फिल्टर करती हैं। इसी तरीके से हमारा ब्रेन सिर्फ एक काम नहीं करता, इसके बहुत सारे काम हैं। ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने वाले के हर एक पार्ट जो है वो अलग अलग से उनका फंक्शन है। वो है तो छोटे से, लेकिन उनका काम हमारे बॉडी में बहुत बड़ा है और वो हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो इसीलिए हम ब्रेन को कहते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है हमारी बॉडी का। ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं ब्रेन की लोकेशन पे कि ब्रेन कहाँ पे लोकेटेड है। ब्रेन हमारे स्कल हम कहते हैं खोपड़ी को। ये जो हमारा सर है इसको हम इंग्लिश में स्कल कहते हैं। स्कल के एक पार्ट पर मौजूद है जिसको हम क्रेनियम कहते हैं। स्कल का एक पार्ट है क्रेनियम, बिल्कुल ये वाला जो ऊपरी हिस्सा है वो स्कल का, इसमें हमारा ब्रेन लोकेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा सा हमारा ब्रेन है और ये जो मैंने एक ह्यूमन की स्कल बनाई है ये इसकी क्रेनियम है। ये जो बिल्कुल भी ये ग्रीन कलर में ये क्रेनियम है। क्रेनियम पहले देखें कि क्रेनियम है क्या। क्रेनियम एक बोनी लेयर है, एक बोनी हार्ड लेयर है, एक बोनी हार्ड लेयर है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है फॉरेन इंजरी से। आगे हम जाके फर्दर में जब हम ब्रेन की स्ट्रक्चर के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे तब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये जो क्रेनियम है इसके निचले हिस्से में और भी मेम्ब्रेन्स हैं जिनको हम मेनिंजेस का नाम देते हैं। ये भी प्रोटेक्ट करती है हमारे ब्रेन को, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। तो चलते हैं कि जैसे कि हमारे लंग्स हैं वो किसके बने होते हैं, अल्विलाई के। हमारी किडनी के किसकी बनी होती है, नेफ्रॉन के। वैसे ही हमारा ब्रेन भी किसी का बना हुआ होता है जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, ब्रेन का। कॉन्स्टिट्यूएंट हम उसको कहते हैं जिस चीज से मिलकर वो बना है। अब देखते हैं कि हमारे ब्रेन में कितने न्यूरॉन्स हैं। अबाउट 100 बिलियन। 100 बिलियन को हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करके 1 ट्रिलियन भी कह सकते हैं। 1 ट्रिलियन न्यूरॉन से मिलकर हमारा ब्रेन बना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेल का ब्रेन 10% हेवियर है या मैसिव है फीमेल के ब्रेन के मुकाबले 10% हेवियर है मेल का ब्रेन। इससे एमसीक्यूज बन सकते हैं कि फीमेल का ब्रेन है कि कितने परसेंट
लेस में से है, और मेल का जो ब्रेन है वो कितने परसेंट मैसिव है फीमेल के ब्रेन के मुकाबले, ये एमसीक्यूज बन सकते हैं। अब हम ब्रेन की फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं कि ब्रेन हमारा कब बनता है। तो जब एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है अप्रोक्स 3 वीक्स बाद, 3 हफ्ते बाद हमारा ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होती है। अब ब्रेन के फंक्शन देखें कि ब्रेन क्या करता है, इसका मेन फंक्शन क्या है। तो ब्रेन एक हमारे बॉडी का कंट्रोलर ऑफ आवर बॉडी, इट कंट्रोल्स होल बॉडी, इट कंट्रोल्स होल बॉडी। या जैसे कि हम इसको कंट्रोलर भी कह सकते हैं, या एक और नाम किंग ऑफ द बॉडी। किंग ऑफ द बॉडी क्यों? क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। हम आपको एक मिसाल देकर समझाते हैं कि जैसे एक पूरा मुल्क है या पूरी रियासत है या एक बड़ा इलाका है, उसको चलाने के लिए एक बादशाह होता है। जैसे कि ये मुल्क है, उसको चलाने के लिए कोई प्राइम मिनिस्टर होगा या कोई प्रेसिडेंट होगा, तो ये पूरे मुल्क को चलाते हैं। इसी तरह से ये ब्रेन भी हमारा प्राइम मिनिस्टर का काम करता है हमारी बॉडी में। ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है कि किसको क्या स्टिमुलाई देना है या किसको क्या रिस्पांस देना है, ये सब हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। अगर हम टोटल मास देखें ब्रेन का कि कितना मास है ब्रेन का, अप्रोक्सीमेट जो है स्टार्ट होता है 1200 ग्राम एक एडल्ट में, अबाउट 1500 ग्राम तक भी हो सकता है एक ब्रेन का मास। और हम इसको 3 पाउंड का भी कहते हैं। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेन की तरफ कि ब्रेन को किन किन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट ब्रेन जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। एक फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, इन 3 पार्ट्स 3 क्लासिफिकेशन में हमारे ब्रेन को क्लासिफाई किया गया है और डिवाइड किया गया है। पहला फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ये देखें कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं। फोर ब्रेन मीन्स अगला ब्रेन। फोर को कहते हैं फ्रंट, आगे वाला हिस्सा। मिड मीन्स मिडिल वाला, और हाइंड मीन्स बैक, जो पीछे की तरफ है उसको। हम एक सपोज करते हैं कि हमारा फोर ब्रेन यहाँ है, मिड ब्रेन यहाँ है और हाइंड ब्रेन यहाँ है। ना, ऐसा बिल्कुल भी ना। ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ये मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन जो है ये फोर ब्रेन के नीचे हैं। फोर ब्रेन के जो है बीच में ये पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मिड ब्रेन यहाँ है और हाइंड ब्रेन, पूरा का पूरा ये जो है ये फोर ब्रेन है। इसके फोर ब्रेन के फर्दर अलग से पार्ट हैं, और जो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन है ये अंदर फिट किए गए हैं उसके। तो फोर ब्रेन को हम बायोलॉजिकल टर्म्स में प्रोसेंसेफ्लॉन भी कहते हैं, प्रोसेंसेफ्लॉन। मिड ब्रेन को हम मेसेंसेफ्लॉन भी कहते हैं, और हाइंड ब्रेन को हम रोम्बिनसेफ्लॉन। ये 3 जो हैं, तीनों के बायोलॉजिकल टर्म्स में जो वर्ड्स हैं इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि फोर ब्रेन को फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, एक टेलेंसेफ्लॉन और दूसरा डायनसेफ्लॉन। टेलेंसेफ्लॉन और डायनसेफ्लॉन मींस कि ये जो फोर ब्रेन है ये बड़ी क्लासिफिकेशन है। इसको फर्दर जो है सब क्लासिफाई किया गया है, एक टेलेंसेफ्लॉन में और दूसरा डायनसेफ्लॉन में। अब ये जो टेलेंसेफ्लॉन और डायनसेफ्लॉन क्लासिफिकेशन है इसमें फर्दर अलग से पार्ट है। जैसे कि टेलेंसेफ्लॉन में हमारा सेरिब्रम आता है। सेरिब्रम को हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर भी कहते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और दूसरी जो सब डिवीजन है
उसका नाम है डाइनसेफ्लॉन। इसमें हमारे 2 पार्ट्स आ जाते हैं, एक थैलेमस और दूसरा है लिम्बिक सिस्टम। थैलेमस तो समझ में आ गया, लेकिन ये लिम्बिक सिस्टम क्या है? लिम्बिक सिस्टम दरअसल 3 पार्ट्स को कंबाइन करके हम लिम्बिक सिस्टम करते हैं। एक हाइपोथैलेमस, हाइपो मीन्स नीचे और थैलेमस मीन्स थैलेमस जो है उसके नीचे जो है उसको हाइपोथैलेमस। ये इसको फर्दर हम ये जो भी हम पार्ट्स पढ़ रहे हैं इन सब को हम फर्दर इसी वीडियो में देखते हैं कि इसी वीडियो में करते हैं, या एक और वीडियो बनानी पड़े तो हम फर्दर हर पार्ट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, फिक्र ना करें। थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम हमारा डाइनसेफ्लॉन में आ जाता है। लिम्बिक सिस्टम क्या है? लिम्बिक सिस्टम 3 पार्ट्स को मिलाकर कहते हैं, एक हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस और अमाइगडाला। अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस, ये जो 3 पार्ट्स हैं इनका बहुत बड़ा काम है हमारे बॉडी को कंट्रोल करने में, तो इनको भी फर्दर हम आगे जाके पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं तो मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इसके ना ही कोई पार्ट्स हैं और ना ही ये किसी में सब क्लासिफाई किया गया है, ये बस एक कनेक्टर का काम करता है। हमारी ब्रेन स्टीम और हमारा जो फोर ब्रेन है उसको ये कनेक्ट करता है, ब्रेन स्टीम। इसको भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन इसका ओवरव्यू दे दूं आपको कि ब्रेन स्टीम हम किसको कहते हैं। ब्रेन स्टीम सेरिबेलम के अलावा हम जो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को सेरिबेलम के अलावा हम कहते हैं ब्रेन स्टीम। समझ में आ गई बात? मैं लिख भी लेता हूं, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। एक्सेप्ट सेरिबेलम। सेरिबेलम के अलावा जो भी मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, इन दोनों को हम ब्रेन स्टीम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन को हम रोम्बेनसेफलन बायोलॉजिकल टर्म्स में कहते हैं। इसमें फर्दर 3 पार्ट आ जाते हैं, एक सेरिबेलम, दूसरा मेडुला ऑब्लिंगेटा और तीसरा पोन्स। ये 3 पार्ट्स आ जाते हैं हमारे। आगे बढ़ते हैं और हमने ये क्लासिफिकेशन पढ़ ली ब्रेन की कि ब्रेन में कितनी की क्लासिफिकेशन में क्लासिफाइड हुआ है, और हम उन क्लासिफिकेशन की सब क्लासिफिकेशन भी पढ़ी। तो ये जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम हमारे किसका पार्ट था? ये सेरिब्रम पार्ट था फोर ब्रेन का, और फोर ब्रेन की किस सब क्लासिफिकेशन? टेलेनसेफ्लॉन, डाइनसेफ्लॉन का नहीं, टेलेनसेफ्लॉन की ये सब क्लासिफिकेशन है, जिसमें हमारा ये सेरिब्रम आता है। तो अभी हम सेरिब्रम को डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं। पहली पॉइंट है कि इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ये हमारी ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। हमने और भी पार्ट्स पढ़े, जैसे कि हमने थैलेमस पढ़ा, लिम्बिक सिस्टम पढ़ा, या हमने ये जो हाइंड ब्रेन के पार्ट्स पढ़े, ये तमाम छोटे छोटे पार्ट्स हैं। और ये जो सबसे बड़ा पार्ट है हमारा जो है वो सेरिब्रम है, और जो सेकंड नंबर पे वो सेरिबेलम है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो सेरिब्रम पढ़ रहे हैं। तो इट कवर्स 1/3 पार्ट ऑफ ब्रेन। ये हमारे ब्रेन का 1/3 पार्ट कवर करता है। इसको हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं कि
हमारी अर्थ से कितने पार्ट में टोटल डिवाइड है? टोटल 4 पार्ट से, जिसमें से 3 पार्ट जो है वो हमारा वाटर कवर कर लेता है। जैसे कि सपोज करते हैं ये हमारी अर्थ है और इसके 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, तो ये जो 3 पार्ट्स हैं ये हमारे क्या है? ये हमारे वाटर है। ये हमारा वाटर है। और ये जो 1% है ये वाला, ये हमारी लैंड है। तो इसी से हम रिलेट करते चले सेरिब्रम को, कि सेरिब्रम हमारा ऐसा, ये पूरा ब्रेन है, इसका ये जो 1/3 पार्ट है, जैसे कि पानी कवर कर लेता है हमारे ब्रेन को 1/3 पार्ट, वैसे ही हमारा सेरिब्रम कवर करता है हमारे ब्रेन को। It is considered as a site of intelligence which makes important decisions। ये हमारे इंटेलिजेंस की साइट है। इंटेलिजेंस साइट की से क्या मुराद कि हम हमारे अंदर जो भी खूबी है, हम जो सोचते हैं, ये सब इसमें आ जाती है। इंटेलिजेंस साइट है। और जो भी हम डिसीजंस लेते हैं, जैसे कि बिजनेस का डिसीजन हो गया या कि कोई और डिसीजन हो गए, ये हमारा कौन लेता है? सेरिब्रम लेता है। इसका ये फंक्शन है। फर्दर इट हैज 2 हेमिस्फीयर, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर। राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, whereas left hemisphere controls right part of the body, vice versa। vice versa means उल्टा। तो हमने क्या पढ़ा कि हमारा सेरिब्रम 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड किया गया है। यहां देखें, ये मैंने ब्रेन की ये सामने वाली जो ग्राफ है वो बनाया है। ये एक लेफ्ट हेमिस्फीयर है, लेफ्ट हेमिस्फीयर, और ये जो है हमारा राइट हेमिस्फीयर है, राइट हेमिस्फीयर। ये हमारा पूरा ब्रेन है। इसके 2 हेमिस्फीयर है, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक राइट हेमिस्फीयर। हमारा जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है, हमारे सेरिब्रम का पार्ट लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो हमारे राइट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, राइट पार्ट ऑफ द बॉडी। और जो हमारा राइट हेमिस्फीयर है वो हमारे लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे कोई इंसान पैरालाइज हो जाता है, उसके ब्रेन जो है उसका एक पार्ट पैरालाइज हो जाता है। जैसे हम एक मिसाल उठा लें कि अगर उसका राइट पार्ट पैरालाइज हो गया है ब्रेन का, तो उसकी लेफ्ट पार्ट बॉडी का पूरा वर्क नहीं करता। तो जब हमारा राइट हेमिस्फीयर ही नहीं रहा, तो हमारे इस लेफ्ट पार्ट को कौन कंट्रोल करे? 2 hemispheres are connected through a tissue bridge called corpus callosum। हम ये जो 2 हेमिस्फीयर पढ़ रहे हैं, इनको कनेक्ट करने वाले का नाम क्या है? कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम। ये एमसीक्यूज भी बन सकते हैं कि कॉर्पस कैलोसम क्या है, हमारे जो लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को कौन कंट्रोल करता है? वो है हमारा कॉर्पस कैलोसम। मैंने यहाँ जो ग्राफ बनाया है, इसमें ये जो ग्रीन पार्ट है, ये ग्रीन पार्ट क्या है? एक टिश्यू की ब्रिज है। टिश्यू ब्रिज जो हमारे दोनों जो हेमिस्फीयर है उसको कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करती है। उन बोथ हेमिस्फीयर को कोऑर्डिनेट करवाने का काम किसका है? ये जो ब्रिज है कॉर्पस कैलोसम, इसका। हमारे सेरिब्रम के फर्दर 4 लोब्स हैं। इट हैज 4 लोब्स। लोब्स को हम सेक्शन भी कह सकते हैं और पोर्शन भी। एक फ्रंटल लोब, मैंने ये यहाँ पे ग्राफ बनाई हुई है।
यहाँ पे आप इजीली समझ सकते हैं कि जहां जहां कलर चेंज होता जाता है, और यहाँ मैंने इजी करके लिखा है, जो जो ग्रीन ग्रीन से बनाया हुआ है ग्राफ, वो हमारा वो पार्ट है, जो रेड से बनाया है हमारा वो पार्ट है, जो हमारा ब्लू से बनाया है हमारा वो। तो पहले जो ग्रीन है फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा सेरिब्रम है। सेरिब्रम, इसका ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है, ये वाला पार्ट फ्रंटल लोब कहलाता है। दूसरा है पेरिएटल लोब। पेरिएटल लोब हमारा जो ये रेड पोर्शन है, इसको हम पेरिएटल लोब कहते हैं। और ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब हमारा ये जो पिछला वाला हिस्सा है, इसको हम ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं। और टेम्पोरल, इन तीनों के नीचे जो है ये ऑक्सीपिटल लोब होता है। हम फिजिकली समझ लें कि ये जो हमारा पार्ट है, इसको हम फ्रंटल लोब कहते हैं। हमारे ये जो सेरिब्रम का पार्ट है, ये फ्रंटल लोब कहलाता है। और ये जो वाला हिस्सा है, ये हमारा पेरिएटल लोब कहलाता है। और ये पिछला हिस्सा हमारा ऑक्सीपिटल लोब, और बिल्कुल जो कानों के ऊपर है वो हमारा टेम्पोरल लोब कहता है। आगे बढ़ते हैं, सेरिब्रम के हम लोब्स पढ़ रहे थे, तो हमने 4 लोब्स पढ़े सेरिब्रम के। एक फ्रंटल लोब, पेरिएटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। इसकी हम लोकेशन भी पढ़ेंगे, और इनके क्या क्या फंक्शन है ये भी हम पढ़ेंगे। तो पहली बात तो ये क्लियर कर लें कि ये हमें कैसे पता कि ये यहाँ से लोब स्टार्ट होता है, यहाँ से लोब खत्म होता है, यहाँ से दूसरा लोब स्टार्ट होता है, यहाँ से तीसरा स्टार्ट होता है। ये हमारे ब्रेन में, ये जो आप देख रहे हैं, ये जब हम ब्रेन के स्ट्रक्चर का वीडियो बनाएंगे तो उसमें ये सारी बातें क्लियर कर लेंगे। तो अभी थोड़ा सा और दे देता हूं कि ये जो आप देख रहे हैं, इनको हम कहते हैं जायरीज, जायराइड, जायरीज हम कहते हैं इनको। ये जो आप ये जिगजैग टाइप के हैं, इनको हम जायरीज कहते हैं। इनके ही थ्रू ये जो हमारे और भी होते हैं, फिशर आ गए और भी हैं, ये इनको सेपरेट करता है हर लोब को। तो हम जब स्ट्रक्चर का वीडियो बनाएंगे तब हम ये आपको वो सारी बातें क्लियर कर लेंगे। तो पहले आते हैं फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब कहाँ पे लोकेटेड है? फ्रंटल लोब, ये बात पहले क्लियर कर लें कि हम स्ट्रक्चर के थ्रू हम समझते हैं कि ये हमारी क्या है, ये हमारी क्रेनियम है। ये हमारी क्या है? क्रेनियम। क्रेनियम क्रेनियम के फर्दर, इस जो क्रेनियम, ये जो स्कल का पार्ट है क्रेनियम, इसके भी फर्दर पार्ट है। जैसे कि ये यहाँ से ये जो फ्रंटल लोब है, इसी ये कहाँ पे मौजूद है? फ्रंटल बोन के नीचे। और ये जो पेरिएटल लोब है, पेरिएटल लोब कहाँ पे मौजूद है? ये हमारा पेरिएटल बोन के बिल्कुल नीचे। ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल कहाँ पर लोकेटेड है? ऑक्सीपिटल बिल्कुल, ऑक्सीपिटल बोन के बिल्कुल नीचे। और हमारा जो टेम्पोरल लोब है, यहाँ पे हमारी एक हड्डी है जिसको हम टेम्पोरल बोन कहते हैं, उसके बिल्कुल नीचे हमारा टेम्पोरल लोब पाया जाता है। तो टेम्पोरल फ्रंटल लोब की बात कर रहे थे, तो फ्रंटल लोब इट लाइज जस्ट बिलो द फ्रंटल बोन। ये हमारे फ्रंटल बोन के बिल्कुल नीचे पाया जाता है। ये हमारा फ्रंटल बोन है, या इसके बिल्कुल नीचे जो लोब है उसको हम फ्रंटल लोब कहते हैं। इट कंसर्न विद थॉट्स, इमोशंस, कैलकुलेशन etc। ये हमारी क्या कंट्रोल करता है? ये हमारी कंट्रोल करता है थॉट्स, जो भी हम सोच रहे हैं, हमारे इमोशंस, हमारी गमी, खुशी, ये सारी जो भी हैं, ये हमारे कंट्रोल करता है। सेरिब्रम का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? हमारा फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है। दूसरा आता है पेरिएटल लोब। इट लाइज जस्ट बिलो द पेरिएटल बोन।
हमारा ये जो पेरिटल बोन है इसके बिल्कुल नीचे है, ये पाया जाता है। इट कंट्रोल्स टेम्परेचर, प्रेशर, सेंसेशन, मोस्ट सेंसेस कम्स फ्रॉम स्किन etc। ये किसको कंट्रोल करता है? हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, प्रेशर को, हमारा जो ब्लड प्रेशर है इसको कंट्रोल करता है। टेम्परेचर अगर सेट पॉइंट से ऊपर जैसे कि 37 सेल्सियस से बढ़ गया तो ये क्या करेगा, पेरिटल लोब इसको सेट पॉइंट पे लेके आएगा। अगर सेट पॉइंट से नीचे गया तो ये क्या करेगा, उसको फिर से सेट पॉइंट के आएगा। सेंसेशन हम कहते हैं सेंसेस को, जो हमारे जैसे कि हमारे ये स्मेल का सेंस है, ये टेस्ट का सेंस है, हियरिंग का सेंस है। इन सेंसेस से जो मोस्ट सेंस है कम्स फ्रॉम स्किन। स्किन के जो भी सेंसेस हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? उनको पेरिटल लोब कंट्रोल करता है। हम एक मिसाल उठा लें, जैसे कि हमने एक गर्म चीज पे हमारा हाथ पड़ गया तो हम उसी वक्त रिस्पांस दे रहे हैं, तो ये सेंस कहां पर जाता है? ये सेंस जो स्किन का है ये हमारा सीधा पेरिटल लोब पर जाता है। दूसरा ऑक्सीपिटल लोब, इट लाइज जस्ट बिलो द ऑक्सीपिटल बोन। हमारा ये जो ऑक्सीपिटल बोन है इसके बिल्कुल नीचे ये पाया जाता है। इट कंसर्न विथ मेनली विजन। हम जो भी ये देख रहे हैं या आप मुझे देख रहे हैं या मैं बोर्ड को देख रहा हूं, ये सारा कुछ जो मुझे नजर आ रहा है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? उसको कंट्रोल कर रहा है ये हमारा ऑक्सीपिटल लोब कंट्रोल कर रहा है। नंबर 4th वन इज द टेम्पोरल लोब। इट लाइज जस्ट बिलो द टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल बोन। ये हमारा ये जो टेम्पोरल बोन है इसके बिल्कुल नीचे पाया जाता है। इट कंट्रोल्स हियरिंग एंड स्पीकिंग। हम जो कुछ सुन रहे हैं उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको टेम्पोरल लोब कंट्रोल करता है। और हम जो स्पीक कर रहे हैं, स्पीकर की कब स्टार्टिंग होती है? जब हम सुनते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा होता है वो पहले सारी बातों को सुनता है, फिर धीरे 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 जब उसका टेम्पोरल लोब डेवलप होना स्टार्ट होता है, उसको समझ आती है कि यह मैंने क्या सुन लिया है, अब मुझे क्या बोलना है। ये जो बोलने का काम है वो भी हमारा टेम्पोरल लोब करता है।